श्री राधे राधे हो। गंगा तरंग रमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनं मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। हे हनुमान विराजियो कथा होत तुम सोच सेवक श्री राम के मैं चरणों की दास, मैं चरणों की दास। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए गंगा मैया की जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक पार परमेश्वर परमात्मा के श्री चरणों में बड़ी सौभाग्य जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों के जब हमारे पापों का क्षय होता है, पुण्यों की अधोगति हमें प्राप्त होती है, तब हमें जाकर के ये भगवान के अमृतमयी रसपान करने को गंगा की तरह गोता लगाने वाली कथा हमें प्राप्त होती है। बड़ी सौभाग्य की बात है। देखो भाई, पहले दिन की जो तपस्या होती है, अब इसके पहले मौका ही नहीं मिलता है बात बताने का। बात बताने का तो बाद में मौका मिलता है। केवल उरई नगर की बात नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही होता है। अब पहले से पता हो तो बता दिया जाए, और जब पता देखते हैं रास्ते में किसी के नंगे पैर होते हैं, बिलमगपन नहीं, तुम्हारा फिर दर्द तो हमें भी होता है। लेकिन हम पहले कहते थे कमेटी वालों से कि हर किसी के पैरों में चप्पल होने, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसने उसकी सुनी, उसने उसकी सुनी, और महाराज नहीं, भागवत में कलश यात्रा में पद यात्रा नंगे पैरों चलना किसने दिया? भगवान कहते हैं मैं कष्ट देकर के मनोकामना को पूरी नहीं करता हूँ। मनोकामना को तो मैं तब पूर्ति करता हूँ जब किसी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, मेरा ही अंश सब जीवों में है। मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है, महाराज उसे पत्थर की मूर्ति को पूजना जरूर, लड्डू जरूर खिलाना, लेकिन भगवान कहते हैं पत्थर की मूर्ति में 5 किलो शुद्ध घी के लड्डू खूब खिलाना, लेकिन वह प्रसन्न होने वाला नहीं। मैं प्रसन्न तो तब होता हूँ जब ये चलती फिरती मूर्ति कष्ट में न हो, और किसी के पैर में जलन हो रही है, ऊपर धूप लग रही है। महाराज ऐसा करके परमात्मा कहते हैं प्यारे, ये चलती फिरती मूर्ति है, इसमें मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया है। जब मूर्ति आती है तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, देवताओं का आवाहन होता है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। यहाँ पर जितनी वेदियों पर पीठें बनी हुई हैं, इनका आवाहन हुआ है, देवताओं को बुलाया गया है, और 7 दिन के लिए इनको निमंत्रित कर दिया गया है, और 7 दिन ये विराजमान रहेंगे। लेकिन महाराज भगवान कहते हैं प्यारे, इस मूर्ति में तो किसी ब्राह्मण के बालक ने प्राण डाले हैं, लेकिन ए बावरे, जो ये चलती फिरती मूर्ति है अपने हाथ से खाती है, अपने हाथ से पीती है, चलने में चलायमान रहती है, और भजन में भजनमान होती है, तो मैं इस मूर्ति से तो प्रसन्न होता हूँ। तब बाबा गोस्वामी महाराज एक गाली दे रहे हैं, सिया राम। अगर राधा श्याम में, सीता राम में, उमापति महादेव में अगर दिव्य दर्शन पाना चाहते हो तो ये चलती फिरती मूर्ति में यदि दर्शन हो गया तो जो तुम्हारे 5 किलो लड्डू पत्थर की मूर्ति में चढ़ाने में सार्थक है, और वरना आपके पत्थर की मूर्ति में 5 किलो लड्डू चढ़ाना सार्थक बिल्कुल नहीं है।
क्यों? बोले सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने। क्या करना चाहिए? जान जाओ कि भगवान का दर्शन चलती फिरती मूर्ति में होगा, मंदिर की पत्थर की मूर्ति में नहीं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं बावली, पत्थर की मूर्ति तुम्हारा एक दाना भी खाने वाली नहीं है लड्डू। हमें पता है कि हम लड्डू लेंगे, मिठाई लेंगे और ठाकुर जी के मुंह में लगाएंगे और पूरा डब्बा घर आकर के परिवार में बांट देंगे। काम का है भगवान में, लेकिन भगवान कहते हैं मैं प्रसन्नता होता हूँ जो चलती फिरती मूर्ति खाने वाली मूर्ति है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो बाबा कहते पहले जान जाओ कि यही भगवान है जो चल रहा है, फिर रहा है, ये इसके अंदर में हूँ और अब इसके अंदर हूँ और तुम जान गए तो करहु प्रणाम जोर जोगे पानी, करहु प्रणाम जोर जोगे पानी, तो सिय राम मैं सब जग जानी। क्या चला जाएगा हमारा अगर हम सामने वाली मूर्ति से, चलने वाली मूर्ति से एक बार मस्तक झुका करके यदि राम राम कर लेंगे, कुछ नहीं जाने वाला। और बस इसी बात को लेकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बारे ठाकुर जी, विधाता कितना सरल है। विधाता कहता है कि मंदिर की मूर्ति से तुम राम राम करना और चाहे माथा पटकना और चाहे 5 किलो लड्डू खिलाना, पर मंदिर की मूर्ति प्रसन्न होने वाली नहीं है। लेकिन बाहरी विधाता इस चलती फिरती मूर्ति को अगर राम राम कर लिया सिर झुका करके, तो हमारे राघव और श्याम गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आइए दोबारा भगवान का नाम और फिर इसके बाद कथा नहीं कह रहे थे अभी तो बताया है। और जब यह बैठ जाएगा हमारे अंदर, तभी हमें कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। क्योंकि महाराज कहाँ गए थे? कहूँ नहीं, काले आए कछु नहीं, काय हो गए थे कछु नहीं। तो बेकार में इतना 3 घंटे पद यात्रा की है ना? अपने बुंदेलखंड की भाषा है। घर में जब पूछेंगे, जिनकी सासें रह गई होगी वो पूछेंगी कहाँ गए थे, जिनकी देवरानी जेठानी होगी वो पूछेंगे, जिनके घर में ससुर होंगे वो पूछेंगे। और जब तुम कह दोगे कि कछु नहीं लिया, अच्छा भला वो कहेगी कि कथा सुनाई, अच्छा आज की कथा क्या हो, तो नहीं समझ में आए, कुछ नहीं पता, तो काय को गई थी? अरे महाराज कथा ही में तो बंधन है, सार्थक है। और कथा चिंता मत करना, हमें खुद ही चलती पड़ी है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक भी विश्राम करेंगे एक कथा को लेकर। ये नियम है कि पहले दिन की एक कथा होनी चाहिए और वह कथा मेरे हाथ में है। जब ये लगे कि विश्राम हो जाए तो ना ये पैर उठाना है और ना ये उठाना है, क्योंकि 5 घंटे हम नहीं उठाते हैं। सीधे हाथ खड़ा कर देना, हम समझ जाएंगे कि कथा बंद करना है, केवल हाथ खड़ा करना में सारा आपका समझ जाएंगे, वही कथा बंद। क्योंकि जिस तरह से ये माता का स्वभाव होता है, माता जब मठा को भाती है तो मठा में जितना चाहे सहला सकती है, पानी तो डालना है। 5 लोग डब्बा रख के मठा कैसे पुजाओगे? तो पानी तो बढ़ाना है, उसमें पूज गए। और महाराज चाहे तो घटा सकती है, तो कथा हम बढ़ा देंगे और घटा देंगे, बस हाथ उठा देना, मुंह से नहीं चलना, उठना है ना, उठाओ ना बैठो, सीधे हाथ का इशारा मार दो। हम वही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की करते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर
यशोदा जी की छैया गोपाला, यशोदा जी की छैया गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज कथा का पहला दिन है और सही बताएं तो अगर यह कथा, अभी तो 7 दिन है, अगर यह कथा बिना संगीत के इसी तरह हो तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि जीवन कथा में फलदायक है। जीवन का जीवन तो सार्थक संगीत में नहीं। अब संगीत की तो दुनिया बन गई है, लेकिन वास्तव में बताएं तो मेरी तो कथा बिना ही संगीत की कोई भरोसा नहीं। कलाकार आए तो कहो ये तो एक ही पाली है, भागवत 2-2 पाली में बिना संगीत के बोले हैं। आपके सीवान में, बिहार में संगीत हो तो भी ठीक है और संगीत ना हो तो भी ठीक है। कथा बिना संगीत के ही सार्थक होती है। और जहाँ नाचे जा, ताली बजा के राधे राधे गाए जा, कुंज बिहारी वृंदावन बिहारी, महाराज काहे को टाइम पास कर रहे हो? बोलो, कथा है तो कहो, और नहीं तो नाचे जा, गाए जा, ताली बजा के, इसमें जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो आगे संगीत वाले तो ठीक है, और हम तो कह चुके थे। मिट्टू भैया बोले संगीत से ना होगी का दीदी। अरे हम कहें तो टालो, हाँ होगी संगीत से। अब नहीं आया संगीत, अब इनको थोड़ी बताना था कि संगीत से होगी कि बिना संगीत से होगी। शादी कथों कैंसिल कर देते, फिर ना हो पाती। अब तक कथा मिलनी चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए घर में, है कि नहीं? संगीत आए चाहे ना आए, संगीत का लोभ दे दो ताकि नेताजी संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो कथा शुरू ही हो गई। अब बिहारी जी की कृपा होगी तो संगीत आएगा, और बिहारी जी की कृपा नहीं होगी तो संगीत नहीं आएगा। नाचने वाले केवल 2 ही हैं, या तो नटवर और या नटराज। समझ रहे होंगे, समझदार है। नटराज भोले बाबा और नटवर बिहारी जी, ये 2 ही नाचते हैं ज्यादातर। जब नाचने पे आते हैं तो हमारे भोले बाबा भी नाचने में पीछे नहीं है बिहारी जी से। बिहारी जी से एक कदम आ गई है। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा शुरू हुई। महाराज परमहंस सुखदेव जी महाराज के विषय को छूते हुए वेद व्यास ने जो उक्तियां दी हैं, यह कथा आई कैसे, पृथ्वी पर कैसे आई? चिंतनमयी मत होइए, रजनी कहाँ जा रही है? हाँ, पहचानने लगे। कुछ लोगों को ऐसा थोड़ी है, चाहे जो मुंह ढाक के चल जाए तुरंत नाम ले रहे। पावन पवित्र ग्रंथ को जब हमारा सौभाग्य भाग्य उदय होते हैं, तब हमें जाकर के पावन ग्रंथ की चर्चा सुनने को मिलती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। पहली बात, पितर पक्ष में कथा असंभव मिलेगी ही नहीं, और यदि पितर पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिल गई तो महाराज फिर समझ लीजिए हम भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हो जाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत का कथापन पितर पक्ष में ही होता है। 18 पुराण में किसी भी पुराण को उठाइए, मेरे पास आए थे, आज समय नहीं है, आज तो पहला विश्राम लेना है, लेकिन कल बताएंगे कि महाराज एक पुराण नहीं, कितने पुराणों में उद्यापन आया है, उल्लेखन आया है कि महाराज पितर पक्ष में जो भागवत सुनता है, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई है ही नहीं। एक और सूचना आई थी कि पितर पक्ष में राम नाम संकीर्तन नहीं उठानी चाहिए। किस ग्रंथ में लिखा है कि नहीं हो? पितर पक्ष में ही भगवान का नाम शुरू जिसके मुंह से हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई है ही नहीं है। पहली तो सोच ऊपर वाला देता है,
वो क्यों उसने पितरपक्ष में उठाया? नवरात्रि में उठवा देता, दिवाली में उठवा देता, पितरपक्ष में क्यों उठवाया? ये रहस्य केवल हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। बिन मतलब का धरती पर रहने वाले जीव बिन मतलब का दिमाग में खुराफात लेते रहते हैं। एक बार उसको अगर सोच लिया जाए कि हुई है सोई जो राम रच राखा, तो हम काहे फालतू कराए दें और पितरपक्ष करते थे। और ये आपको गप नहीं, सब अटकर पंची नब्बी नहीं, अब यह कथा नहीं होती है। शुभ कार्य नहीं होते हैं। कौन से? जो हमारे घर के गृहस्थी के कार्य है, बेटी की गोदी, लड़की की पक्या, घर का बनाना, ये कार्य हमारे भगवान के काम में कहोगे कि पितरपक्ष में नहीं होते हैं? भगवान से बड़े हो तुम लोग। पितरपक्ष के लिए भागवत चुनी गई है। अब तो उल्टा पुल्टा आ गया है समय कि विवाह में तो भागवत रख देते हैं, जबकि विवाह के लिए भागवत नहीं है। विवाह के लिए नहीं है भागवत, विवाह के लिए श्री राम कथा है। सिय जयमाल रामपुर में भी। अच्छा एक बात बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई एक विवाह बता दे कि ये विवाह हुआ है। भागवत महापुराण में विवाह हुआ ही नहीं है। उसमें जितनी लाइन लगी है उसमें सब मोक्ष की कथाएं हैं। जब मोक्ष की कथाएं तो परीक्षित जी ने कथा को कब सुना? जब नाती वाला हो गया, तब परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी है। क्योंकि महाराज रामचरितमानस में तरह विभिन्न भोग विलासा, तो राम कथा कहाँ होनी चाहिए? जहाँ विवाह हो रहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ होना चाहिए? अभी आएगा आपके सामने सुनने को, प्रमाण से प्रमाण की। और क्यों? बोले महाराज अगर पितर पक्ष में भागवत रख दी जाए तो महाराज हमारे जितने पितर हैं और जितने लोग सुनेंगे उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। एक को पितर पक्ष मिलता नहीं है, किसी को संभव मिलने ही वाला नहीं। हाँ इतना है कि मेरी पितर पक्ष में कहीं ऐसा नहीं है कि कथा ना हो। इस बार भी मेरी कथा यही डेट जो आज आपकी डेट है, यही तारीख मेरी राजस्थान में थी। और राजस्थान की तारीख कैंसिल हुई, वो भी थोड़ा सा जमीन के विवाद में, और यहाँ कथा फाइनल हो गई। यहाँ कथा थोड़ी थी, यहाँ प्रवचन था 3 दिन का मेरा। भगत जी आए और बोले जो प्रभात फेरी उठी थी उसकी पूर्ण आहुति करना है। क्या करना है? बोले 3 दिन प्रवचन कर दो। तो हम तक जैसे 3 दिन माइक लगना है, ऐसे 4 दिन और सही। इतना अच्छा सौभाग्य दोबारा नहीं आएगा, हमें तो नहीं लगता कि आएगा। और भाई आ जाए तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। अगले पितर पक्ष में अगर भागवत हो जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात। लेकिन हम नहीं कहेंगे भाई, हम कैसे कह देंगे? हम कहेंगे हम कहाँ होंगे ये कुछ पता है? वो तो कथा कैंसिल हुई, इसीलिए राजस्थान से यहाँ कथा बैठ गई हो। तो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद। कितने स्कंद है? 12 स्कंद। और 12 स्कंदों में महाराज 33 अध्याय, और उन अध्याय में 18,000 श्लोक। अच्छा एक ने पूछा कथा आई कहाँ से, धरती पे कैसे आई? तो बोले महाराज धरती पे तो भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी के द्वारा सनत कुमारों को, और सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा व्यास जी, और व्यास जी से जुड़े हुए परमहंस सुखदेव जी, और सुखदेव के द्वारा परीक्षित जी को लाभ मिला। अच्छा ये बताओ ये शुरू कैसे हुए? तो फिर महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि प्रलय काल के समय में कमल की नाभि से, भगवान की जो नाभि से कमल निकला हुआ था, उसमें से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। और जैसे ही आकर के चारों तरफ देखा, ये तो केवल सोच में चल रहा है, विस्तार भी होगा, आज नहीं करेंगे। और जाकर के महाराज बोले यही कथा सर्व कुमारों के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने प्रादुर्भाव किया। और जैसे ही महाराज देखा भक्ति और ज्ञान वैराग्य बड़े चिंतित थे, उस चिंता को दूर करने के लिए नारद जी के द्वारा, उनकी चिंता नारद जी के द्वारा, और यही कथा महाराज जाकर के वेद व्यास जी
उनके आश्रम में जाकर के सरस्वती के किनारे बड़े सौभाग्य रमणीय स्थल में जाकर के मन में जो चतुर्थ श्लोकी भागवत आई है वो जाकर के परमहंस सुखदेव जी महाराज को घोर जंगल में सुनने को प्राप्त होते हैं। और जब सुनने की निर्णय आए तो परमहंस सुखदेव जी महाराज ने कहा जिसने मुझे चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई है वो है मुझे फिर से सुनाए। तब महाराज मना कर दिया कि अब नहीं सुनाएंगे। क्यों? अब क्या हो गया? बोले अब तो तुम्हें अपने पिता श्री वेदव्यास के पास जाना होगा, तब तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा। सो जाकर के सुखदेव जी महाराज ने सामने आकर के आश्रम में बुला करके वेदव्यास जी ने अपने ही हाथ से परमहंस सुखदेव जी महाराज को दिया। और सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी के मोक्ष के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जो सुल्तान में मुजफ्फरनगर में पड़ता है वहां परीक्षित जी के मोक्ष के लिए विस्तार हुआ। और जैसे शुरू हुआ कर्म कैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं। भोले बाबा भी कहते हैं किसी पुराण को उठा लीजिए, चाहे जिस पुराण को उठा लीजिए, 18 पुराणों तो मेरे पास है। ऐसी गप नहीं 78-90 नहीं, 18 पुराण है मेरे पास। एक बात और बताएं, ब्राह्मण कभी अपने जेब की धन लगा करके नहीं खरीदता है पुस्तक। तुम्हारी पुस्तक और तुम्ही को कथा। मेरे पास जितने पुराण आए सब दान के आए, 18 पुराण। तो 18 पुराण में किसी भी पुराण को उठा लीजिए, एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है। अच्छा यहाँ वक्ता कितने हैं? वक्ता जानते, वक्ता वही होता है जो वक्ता रहता है। अब समझ गए वक्ता कौन है? यहाँ जो बक रहा है। आप तो सब साथ बैठे और हम बक रहे हैं, आपको समझे गए होंगे, पढ़े लिखे समझ गए होंगे। बकने वाले को वक्ता कहा जाता है और शांत रहने वाले को श्रोता कहा जाता है। तो किसी भी ग्रंथ को उठाइए, एक वक्ता और एक श्रोता। एक श्रोता से दूसरा श्रोता नहीं है। आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितने लोग बैठे हैं। ये था नियम, ये नियम था पहले कि एक वक्ता एक श्रोता को कथा सुनाएगा। 18 पुराण में किसी को भी खोल के देख लीजिए, आएगा, कल सुनाएंगे विधि विधान से। तो जब एक वक्ता एक श्रोता को सुना रहा है, कर्म कैसे होना चाहिए, गुण कैसे होना चाहिए, नियम आचार विचार कैसे होना चाहिए, तथैव तत्त्वं विज्ञानमस्तु ते मद्वहानुग्रहायताः। घर में रहना कैसे चाहिए, ये सारी भक्तियों को लेकर के अहमेवमेवाश्रमेवाग्रे नान्यदसत्परम्। ऐसे ईश्वर को हम सत सत बार बार उनके चरणों में दंडवत होते हैं। पश्चादहं यदेतच्चो यतेष विश्येति यो नवः। धन्य हो प्रभु, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। जिस समय महाराज यह चतुर्थ श्लोकी परमहंस सुखदेव जी महाराज के कानों में पहुंची, चतुर्थ श्लोक 4 श्लोक वो सुंदर परिवर्तन बताया। तद्धात्वतात्मनो माया यदा स्वभावो यथात्मः। रजनी आ गई नहीं? आ गई, आ गई। वहां नहीं है जगह आपकी, आप अपनी जगह पे जाइए। अब हम 7 दिन के लिए आपके प्रधानाचार्य हैं, ठीक? आचार्य यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वाचे पुनर्विश्वेव प्रवेष्टनाम प्रवेष्टानि तथा तेषु च वेदः। इस तरह से जब यह चतुर्थ श्लोकी भागवत भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज को मिली और सुखदेव जी भगवान भाग करके नहीं दी, वेदव्यास जी ने नहीं दी।
महाराज आपका बेटा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? वेद व्यास जी ने कहा नहीं देंगे। अरे अपने बेटे को तो जोड़ी की चाबी सब कोई दे देता है, पैर नहीं मलना, हाथ खड़ा कर देना है। हम कथा जरूर कह रहे हैं, नजर सबके ऊपर है, जैसे आप सबकी हमारे ऊपर है, ऐसे हमारी सबके ऊपर है नजर। कौन पैर उठा रहा है और कौन मल रहा है। तो बोले महाराज आपका बेटा है, क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। हर पिता अपने बेटे को तिजोरी की चाबी देने के लिए तैयार होता है, पर आप मना कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ये तिजोरी है जो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण को रचा है, ये आपकी तिजोरी है। मानता हूँ, वेद व्यास जी ने कहा मानता हूँ कि तिजोरी की चाबी है, तिजोरी है, लेकिन नहीं दूंगा बेटे को। महाराज किसको देंगे? बोले पहले ये पता लगा लो कि मेरा बेटा लायक है या नहीं। यदि लायक है तब तो दूंगा, और नालायक है तो नहीं दूंगा। 78-90 नहीं, शास्त्र बोल रहा है। नालायक होगा तो नहीं देना चाहिए, और लायक है तो दे देना चाहिए। लायक कब होगा? वेद व्यास जी ने अपने ही बेटे परमहंस सुखदेव जी महाराज को विदेह राजा जनक जी के दरवाजे पर जून के महीने में भेजा था परीक्षा के लिए, और जिस समय भेजा तो तपती हुई धूप के 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। वेद व्यास जी के कहे हुए वक्तव्य को सामने खड़े हुए दरवाजे पर परमहंस सुखदेव जी महाराज के पैरों में छाले आ गए। एक भी बार क्रोध नहीं आया कि मेरे पिताजी ना जाने कैसे हैं जो मुझे तपती हुई धूप में 3 दिन खड़ा हो और आज तक मेरे पिताजी ने खबर नहीं ली है। ये होता है पुत्र, इसको कहते हैं पुत्र। एक पुत्र होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। कपूत होता है तो तत्काल पलक झपकते क्रोध आ जाता है, और एक सपूत होता है कि पैरों में छाले आ गए लेकिन पिताजी की बात पर जरा भी क्रोध नहीं आया, और दरबार के दरबारियों से रोज कहते हैं कि जनक जी महाराज को आदेश दे दीजिए कि आपके दरवाजे पर परमहंस सुखदेव जी महाराज खड़े हुए हैं। दूतों ने जब खबर दी, जनक जी महाराज ने आदेश कर दिया खड़ा रहने दीजिए, क्योंकि वहीं से फोन हो चुका था, चिट्ठी आ चुकी थी, हम अपने बेटे को आपके पास पहुंचा रहे हैं। क्यों? बोले ये बता दीजिए कि मेरा बेटा लायक है, लेने योग्य है या ना लेने योग्य है, ये आप बताइए। तो शास्त्र कहता है अपने बेटे के परीक्षा में अगर पास कराना चाहते हो तो खुद प्रशंसा मत करो कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है। जब समाज का व्यक्ति तुम्हारे बेटे की प्रशंसा करे तो समझ लो कि हमारा बेटा अच्छा है, और हम स्वयं प्रशंसा अगर अपने बेटे की करेंगे तो समझ लीजिए कि हम अपने बेटे को गड्ढे में पटक रहे हैं। अगर बेटे को ऊंचाई पे पहुंचाना है तो हम नहीं, सामने वाला जब प्रशंसा करेगा, समाज के लोग प्रशंसा करेंगे हमारे लड़के की, तो हमारा बेटा ऊंचाई पा जाएगा। और यदि हम ही प्रशंसा करेंगे तो हमारा बेटा ऊंचाई पाने वाला असंभव हो ही नहीं सकता। परमहंस सुखदेव जी महाराज के 3 दिन व्यतीत होने पर जनक जी महाराज उठते गिरते दरवाजे पर आए, और जैसे ही झुकने लगे तो सुखदेव जी महाराज ने पैर पकड़ लिए। क्या कर रहे हैं महाराज? अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। महाराज जनक जी ने कहा अपराध नहीं है। अरे बावरे, मुझसे अपराध हो गया, तुमने सूचना दी और सूचना देते देते मैं बार बार बात को नकारता रहा। तुम्हारे पैरों में कोई जलन या मेरे द्वारा ठेस पहुंची हो, मुझे क्षमा कर देना। और नहीं, मेरे पिताजी ने भेजा था, और महाराज किस कार्य के लिए भेजा था वो आपको पता होगा। और जैसे ही जनक जी महाराज ने कहा कि जाओ बेटा, दीर्घायु हो, चिरंजीव हो, धन्य हो, तुम्हारी यश कीर्ति जन्म जन्मांतर जग जग और कण कण में व्याप्त हो जाए, और हवा की सुगंध की तरह, चंदन की तरह तुम्हारी सुगंधित फैल जाए। परमहंस सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज एक बात बताइए, आपने ये नहीं बताया कि मेरे पिता
पिताजी ने किस कारण भेजा था? कुछ बात नहीं बेटा, जिस कारण भेजा था वो मुझे मिल चुका है, तुम जा सकते हो। परमहंस सुखदेव जी महाराज वापस लौट करके आते हैं और पिता से एक भी बार ये नहीं कहते हैं कि पिताजी तुमने मुझे बिना काम के भेजा था, वहां पर तो मुझे कुछ नहीं कहा गया। लेकिन वाहिर परमहंस सुखदेव जी महाराज सपूत हो तो ऐसा हो। और आकर के जब महाराज देख लिया रामचरितमानस में, जिस समय दशरथ जी महाराज ने देखा तो गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं, पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे, मेरी कामना पूर्ण हो ऐसा आपके चरणों में आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा क्या बात है? जब राजा दशरथ से कहा क्या बात है? महाराज दशरथ जी ने कहा, अब अभिलाष एक मन मोरे। जो वेद व्यासी ने एक इच्छा प्रकट की, वही इच्छा दशरथ जी महाराज ने। क्या इच्छा है? बोले मैं चाहता हूँ कि अब विवाह हो गया तो मैं अपने बेटे को राजगद्दी देना चाहता हूँ। ओहो, गुरुदेव ने कहा पूछ पूछ के, अरे जो तिजोरी की चाबी देता है फिर पूछ देता है, और तुम हमसे पूछने आए? तो महाराज दशरथ जी ने कहा मैं पूछने नहीं आया, मैं ये देखने आया कि लायक है या ना लायक है, लेने योग्य है या ना लेने योग्य है, ये गुरुदेव आप फाइनल डिसीजन करेंगे। मैं कैसे जान जाऊं कि मैं अपने राम को राजगद्दी पर बैठा लूं या ना बैठा लूं? गुरुदेव ने उसी समय कह दिया, क्या बात करते हो राजन, राम भय सब विधि सब लायक। सब विधियों से, कितनी विधियां गिनाऊं राजन? 1 2 5 10 50 नहीं, सब विधियों में परिपूर्ण है। दे दो राम को राजगद्दी, बैठा दो राजगद्दी पर। जब परीक्षण हो जाता है तब महाराज पिता अपने बेटे को तिजोरी की चाबी देता है। और खुद प्रशंसा करो तो फिर देख रहे हो जीवन में क्या हो रहा है संसार में। बेटा लायक है, क्यों? इसके 2 अर्थ है। लायक है तब तो दो, और लायक नहीं है तो मत दो। ना लायक, और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? राम है इसका विधि सब लायक, लायक है। तो इसका मतलब है कि ना लायक के 2 अर्थ हैं। एक तो ना लायक, ना लेने योग्य, और एक नालायक का अर्थ है नालायक, बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं। तो जब किसी काम का नहीं तो कैसे चलेंगे? लोग कहते हैं अपने बुढ़ापे के लिए कुछ रखो, नहीं तो सेवा नहीं होगी। ऐसा शास्त्रों में नहीं है कि बुढ़ापे के लिए कुछ रखो। ये तो हमारी तुम्हारी सोच है कि हमारा जब बुढ़ापा आएगा तो कुछ हमें हमारा तोला 2.5 तोला बचा के रखना चाहिए। शास्त्र नहीं बोल रहा है, शास्त्र तो ये कह रहा है कि अपने बेटा बेटियों में इतने अच्छे संस्कार दो। तो फिर भी शास्त्र कहता है कि हम और आप नहीं दे पाएंगे संस्कार। कौन देगा? बोले कथा आप लोगों के लिए नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, कथा आप लोगों के लिए नहीं है। कथा जो हमारे बेटा और बेटी घर में मोबाइल चला रहे हैं और आप कलश यात्रा घूम रहे हैं, कथा उनके लिए है। कथा आपका जीवन तो चला गया, हमारा भी जीवन निकल गया, हमें और आपके लिए कथा की कोई जरूरत नहीं। जो बेटा बेटी घर में मोबाइल चला रहे हैं उनको साथ में लेकर के आओ और एक ही उसमें प्रण करो कि मोबाइल छिना लो और कह दो कि कथा जब हो जाएगी तब तुम्हें मोबाइल दिया जाएगा। और आज की कथा सुनने नहीं गए तो फिर मोबाइल एक को देखो कैसे नहीं आते हैं बेटा बेटी। 7 दिन आपको देर हो जाएगी लेकिन आपके बेटा बेटी पहले बैठे मिलेंगे, क्योंकि मोबाइल नहीं मिलेगा आज। इस तरह से जैसे ही कथा को प्रारंभ किया तो उक्ति में वेद व्यासी ने लिखा और कहा, महाराज एक दान में शरण ऋषया शौन का दया। एक समय इतना समय आया, आप लोग भी कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे? जब ये 7 दिन व्यतीत हो जाएंगे तब भी नहीं कहेंगे, जब 1 महीना व्यतीत हो जाएगा
तब कुछ कहेंगे, कुछ, और जब साल व्यतीत होने आ जाएगी और फिर पितरपक्ष आएगा तब कहेंगे, भरपूर कहेंगे। फिर कुछ नहीं कहेंगे, फिर भरपूर कहेंगे कि एक समय आया था, एक समय, यही आई है चर्चा। एक समय ऐसा सुंदर समय आया कि उसी समय से सूत मासीना महामत, बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा विमलात्मा महाराज बैठे हुए पदार्थ पर होकर के, और जैसे ही देखा आपस में चर्चा होने लगी। कथामृतम रसास्वादा कुशला शौन को प्रभीत। कथा शुरू होने जा रही है और उसी समय महाराज 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और जैसे चर्चा शुरू हुई और उस समय महाराज सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन, महाराज हाथ जोड़ दिए और कहा ऐसी कथा सुनाना, ऐसी ना सुनाना। कैसी? जैसे ये दोनों बैठे हैं दूर दूर, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं सुना है अभी, तौलिया लेने के चक्कर में। ऐसी कथा ना सुनाना कि जैसे ये दूर दूर बैठे हैं, ये दूर दूर बैठे हैं तो समझ गए होंगे। ऐसी कथा ना सुनाना कि इस कान से जाए और इस कान से निकल जाए। ऐसी सुनाना कि हमारे भीतर बैठे। तुम्हारा भीतर ना बैठो, पर बगल में तो बैठो, दूर न बैठो। और दूर बैठ जाएगी तुम्हारा फिर कथा का फल ही क्या है। ऐसी कथा सुनाना मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को कठिन ना लगे, सरल लगे, मीठी लगे। और जब हमारे कानों को मीठी लगेगी तो सूत जी महाराज ने और जैसे कहा कि आप हमें कथा सुना रहे, बोले लेकिन महाराज ऐसे सुनाना। फिर सोनक जी महाराज समझे और संभल करके फिर दोबारा बोले और जैसे कहा कि महाराज आप कथा नहीं, हम कथा नहीं सुनने आए हैं, आप कथा का सार सुनने आए हैं। क्यों? क्योंकि महाराज कथा सुनेंगे तो कौन भैंस दोएगा, कौन गाय दोएगा। कथा नहीं सुनने आए हैं। फिर बोले कथा का सार सुना दीजिए और श्री भागवत भगवान की आरती करा दीजिए। ऐसे ही ना सबके मन में यही चल रहा है। चिंता मत करो, 5 ही बजे विराम होगी कथा। और जैसे ही कहा महाराज कि ऐसी कथा सुनाना कि कथा नहीं, कथा का सार सुना दो। सार जल्दी बैठ भी जाएगा और जल्दी हो भी जाएगी। और अगर कथा कहीं रख दी तो फिर महाराज महीना छोड़ो, भागवत और रामचरितमानस छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। इनको सालों अगर कहा जाए तो 1 साल में भी भागवत पूरी नहीं सुन पाएंगे और ना हम कह पाएंगे। 7 बार जन्म ले लेंगे धरती पे और चले जाएंगे, लेकिन भागवत पूरी ना हो पाएगी, ना आप सुन पाएंगे पूरी भागवत। इतना बड़ा ग्रंथ है। तो बोले महाराज केवल कथा का सार सुनना चाहते हैं। और जैसे ही कहा महाराज तो जैसे आपको सार का मतलब क्या हुआ, बोले सार का मतलब हुआ माना कि हमने आपको केला दे दिया, सेब दे दिया, संतरा भी दे दिया और कह दिया कि कलश यात्रा करके आई हो, अब इसका जलपान कर लो। लेकिन हम तो नहीं दे पाए, हम कहाँ से देंगे? तुम लाओगे यहाँ रखोगे और देने लगेंगे। अपनी जेब से खरीद के थोड़ी देते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा होगी तो पहली कहा है कि 4 जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ ना कुछ लेके जाया जाता है। तो जब कुछ ना कुछ लेके जाओगे तो हम देंगे भी। तो बोले महाराज हमने कहा कि ये सेब ले लो, केला ले लो, संतरा ले लो और इसका जलपान कर लो और जलपान करके फिर बैठ जाओ कथा सुनो। तो महाराज देर नहीं लगेगी, तब तक भैंस धोने का समय नहीं हो जाएगा। जब तक तुम सेब संतरा केला खाओगे तब तक भैंस धोने का समय हो जाएगा, कथा रह ही जाएगी। तो बोले फिर अरे महाराज सार का मतलब होता है कि हमने केला को लिया, सेब को लिया, संतरा को लिया और जूसर मशीन में डाल दिया और लाइट का बटन दाब दिया और जूस निकल करके गिलास में आ गया। अब आप बताओ
कि केला और सेब और संतरा खाने में जो समय हमारा जाना था, वो जूस पीने में तीनों चीजें हमारे अंदर चली गई और देर नहीं लगी खाने में। सेब भी अंदर पहुंच गया, केला भी अंदर पहुंच गया और संतरा भी। महाराज बस कथा का सार का मतलब है कि आपको छिलका सेब का छीले और केक को केला का छीले, केवल सार रस रस दो और गिलास में डाल के पी जाए, कान से घुसे और इस कान से निकले ना, अंदर बैठ जाए। कथा पंडाल में बैठ जाए अलग बात है, लेकिन कथा हमारे भीतर बैठ जाए ये अलग बात है। ऐसी कथा सुनाना मम कर्ण रसायन, मेरे कानों को मीठी लगे। ओह, उसी समय कहा महाराज बात तो बहुत अच्छी पूछी है, लेकिन एक बात है, यह कथा तो देवताओं तक को दुर्लभ है। देवता भी महाराज ऊपर से लालायित होते हैं। जब अमृत का प्याला दिया गया कुंड, तो महाराज देवताओं ने कहा क्या बात है कि हमें सब काहे दे रहे हो? बोले इसलिए कि हम नीचे जा रहे हैं। भगवान शंकर भी नीचे आए हैं। एक ने पूछा भोले बाबा से कहाँ जा रहे हो? बोले नीचे। क्यों? बोले कथा सुनने। यहाँ? बोले अमृत तुम ही पाओ, हमें नहीं अमृत पाना है, हम तो कथा सुनने जाएंगे। देवताओं ने कहा मतलब सारा समझ में आया। देवताओं ने कहा अमृत तुम ही लो, हम भी कथा सुनने जाते हैं। एक बात बताओ, क्या कथावाचक यहाँ नहीं आ सकता है ऊपर? अरे भगवान, कह भी न देना हमसे कोई के ऊपर देवताओं को सुनाए। अभी नहीं जाएंगे, अभी और रहना है हमें धरती में। देवताओं ने कहा कि किसी व्यास को ऊपर भेज दो तो यही कथा सुन ले हम। दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा यदि मिलती है तो भाग्यशाली को मिलती है। दुर्भाग्य है देवताओं का, क्योंकि भाग्यशाली कौन है? जो धरती पे है। धरती वालों को नित्य नए स्थानों पे कथा मिल रही है। रामचरितमानस का खंड पाठ मिल रहा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में प्रयाण, तुलसी शंकर साग के हरे कोटे पर। महाराज देवताओं को और उक्ति में वेद व्यास जी ने लिखा, और जो लिखा श्रीमद् भागवती वर्ता सुराणामपि दुर्लभा, सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को देवता कथा से वंचित है, देवताओं को कथा मिलने वाली नहीं है। इस तरह से और सूत जी महाराज ने कथा को आगे बढ़ा दिया। जैसी कथा को आगे बढ़ाया तो प्रश्न आए। अच्छा ऐसा होता है जब भगवान के साथ में हुआ तो हम तुम किस खेत की मूली है? हम तुम तो एक इंसान है साधारण। भगवान के सामने यज्ञ हो रहा है और राक्षस आतंक मचाए पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, धरती पे अगर 4 देवता हैं तो फिर 40,000 चौगुना राक्षस हैं। अब महाराज भगवान की हुई है सोई जो राम रचिरा का, कैसे होगा कार्यक्रम? ये भगवान बाद में यही कहता है व्यक्ति कि एक ने कहा कार्यक्रम कैसे होगा, दूसरा कहता है भगवान जाने, अब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान ही करेंगे अब तो। क्योंकि महाराज कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपका चिंता मत करो, टेंशन मत करो, कथा होने दो। जिसके प्रश्नों का समस्या का समाधान करना होगा उसको हमारे पास भेज देना। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न किसी भी पुराण से, उसके प्रश्न की समस्या का समाधान हमारे पास भेजना। तुम तो सीधे कह दो कि वो कथावाचक कैसा है जिसने कई दिनों में कथा रख दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जैसे ही कथा कहना शुरू हुआ और कथा को प्रारंभ किया तो उसी समय महाराज कथा के बीच में प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न आया, कथा किसने कही? और जब किसने कही, कहाँ कही, क्यों कही, किसने कही, कहाँ कही, क्यों कही, ये 4 प्रश्न हो गए। और 4 प्रश्न में जब एक एक प्रश्न का उत्तर मिलता गया तो सामने वाले ने दूसरा प्रश्न लगा दिया। प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। ये भी तो पता चले कि कथावाचक राधे राधे करना जानता है कि हमारी समस्या का समाधान भी करना जानता है, तब तो कथावाचक है। और अगर कथावाचक हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो काहे का कथावाचक? और बाद में कथावाचक कह दे कि हमने तो वहां सुना था, तो तुम काहे के कथावाचक?
तुम सुनी सुनाई सुना रहे हो, तो सुनी सुनाई तो हम गृहस्थ के लोग भी सुना सकते हैं। हमारी समस्या का समाधान ना हो तो फिर कथाकार हो ही नहीं सकता। और हमारी शंका समस्या का समाधान अगर कर दिया तो फिर कथावाचक है। पढ़ा होगा तो समस्या का समाधान होगा, और पढ़ा नहीं होगा, सुना बोल रहा होगा तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जो हमारा प्रश्न आया किसने कही, उत्तर आया। यही प्रश्न भागवत महापुराण में 4 प्रश्न और रामचरितमानस में भी 4 प्रश्न। पहला प्रश्न आया किसने कही, तो बाबा ने उत्तर दिया, और जो उत्तर दिया रची महेश निज मानस राखा। किसने कही, बोले भोले बाबा ने कही। रची महेश निज मानस राखा, किसने कही, समझ में आ गया, बोले भोले बाबा ने कही। दूसरा प्रश्न आया किससे कही, तो बोले किससे कही। दूसरे प्रश्न का उत्तर शंभु कीने यह चरित सुहावा, किससे कही, उत्तर दिया, बोले महाराज बहुरे कृपा करे उमा ही सुनावा। किससे कही, बोले उमा से कही, उमा को सुना। तीसरा प्रश्न खड़ा हो गया, 2 प्रश्नों का उत्तर मिला और तीसरा प्रश्न आकर के खड़ा होगा, महाराज एक बात बताइए कि क्यों कही। ये पितर पक्ष में जो भागवत हो रही है तो क्यों हो रही है। अब भाई प्रश्न तो प्रश्न है, वो तो जब तक करेगा तब तक उसको बोध नहीं हो जाएगा, तब तक वो पूछता रहेगा। तो तीसरा प्रश्न आया कि महाराज क्यों कही। अच्छा, यही भी कारण पूछना चाहती हूँ कि क्यों कही। उत्तर आया कि महाराज इसलिए कहा परम रम्य गिर बर कैलाशो। कहाँ कही, बोले परम रम्य, बड़ा सुंदर स्थान था, उस स्थान पर कही जा रही है। कहाँ कही जा रही है, बोले बड़ा सुंदर स्थान है, परम रम्य गिर बर कैलाशो जहाँ सदा शिव उमा निवासु। जहाँ सदा शिव उमा निवास। कौन कौन है, एक वक्ता एक श्रोता है, एक श्रोता से दूसरा श्रोता नहीं है। और जैसे ही महाराज समझाया कि इस सुंदर स्थान पर और भोले बाबा और उमा वहां पर विराजमान है, तुरंत प्रश्न आया कि महाराज ठीक है, उत्तर 3 का मिल गया। किसने कही, कहाँ कही और किससे कही। अब ये बताओ कि महाराज क्यों कही, इसका उत्तर बताओ कि क्यों कही। तो बोले क्यों कही, जो नृपतन तव ब्रह्म के नारी विरहमति भो। क्यों कही, बोले इसलिए कही कि माता सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था। उस भ्रम को, उस शंका का समाधान दूर करने के लिए कही। 4 प्रश्नों के उत्तर मिले और जैसे ही कथा शुरू हुई महाराज, तो उत्तर देने में महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पावन पवित्र ग्रंथ में भी 4 प्रश्न हुए। ये तो रामचरितमानस के प्रश्न थे, भागवत में भी 4 प्रश्न हुए और 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। पहला प्रश्न आया, जैसे महाराज पूछा सूत जी महाराज ने, और जो कहा महाराज ये बताइए कि ये भागवत किससे कही। और जैसे ही महाराज प्रश्न आया तो उन्हें सबसे पहले चतुर्थ श्लोकी भागवत को भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कही। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आ गया, दूसरे प्रश्न में आया महाराज कि किसको सुनाया। फिर बोले महाराज जाकर के ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों और फिर सनत कुमारों के द्वारा नारद जी और नारद जी के द्वारा ज्ञान भक्ति बैराग। 4 प्रश्नों के उत्तर मिले और जैसे महाराज कहा कि ज्ञान भक्ति बैराग को कैसे सुनने को मिला। एक दिन संत श्रोमणी नारद जी बड़ी ही सुंदर कीर्तन ध्वनियों में मगन हुए गाते हुए चले जा रहे थे और मन में गुनगुनाते, और जो हाथ में बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने तो लिखा सो लिखा, बाबा गोस्वामी महाराज ने भी लिखा है कि जिस समय नारद जी जा रहे हैं ज्ञान भक्ति बैराग के दुख को दूर करने के लिए,
तो वेद व्यास जी ने तो लिखा है एक नारद, एक दिन नारद जी जा रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं? परानुग्रह कांक्षया जा रहे हैं। और मन में एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी में लोगों का दुख और सुख देखते देखते आगे चले जा रहे हैं। और आगे जब चले जा रहे हैं तो बाबा गोस्वामी महाराज से पूछा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में तो लिखा है कि एक नारदो परानुग्रह कांक्षया। तो बाबा गोस्वामी महाराज ने कहा, बावरे, जब तक मेरी रामचरितमानस की चौपाई नहीं जोड़ोगे तब तक इस लोक के द्वारा कथा समझ में आने वाली नहीं। अब एकदम नारदो परानुग्रह कांक्षया हम तो समझ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी समझ सकते हैं। हमारे मास्टर साहब समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझेंगे। तो बाबा गोस्वामी महाराज ने बड़ी सरल लाइन में लिख दिया, एक बार कर कलबर बीना, एक बार कर कलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार कर तलबर बीना। हम एक लाइन श्लोक की लगाएंगे और एक लाइन रामचरितमानस की लगाएंगे। ये मत कहना कि कथा नहीं आती। अगर एक तो दिन हमें ये सुनने को मिल गया कि रामचरित को जोड़ करके चल रही हैं, लगता भागवत नहीं आती, ये समझ लेना कि सातों दिन केवल श्लोक सुनाएंगे, केवल श्लोक। कथा पल्ले पढ़े और चाहे ना पढ़े। इसलिए अगर सरल केवल सार सुनना चाहे तो रामचरितमानस को मिलाना पड़ेगा। बाबा गोस्वामी महाराज कहते हैं रामचरित छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, भागवत से भी बड़ा है। 6 शास्त्र, 4 वेद, महाराज उपनिषद, 18 पुराण। भागवत तो केवल एक ही पुराण है, लेकिन पूज्य पाद गोस्वामी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में 18 पुराण समावित हैं। इसलिए रामचरितमानस को जो वक्ता इस श्लोक के साथ में चौपाई ना जोड़ करके बोले तो फिर वो वक्ता हो ही नहीं सकता, वक्ता हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस की जगह वो राधे राधे तो जोड़ेगा, भजन तो लगाएगा, लेकिन चौपाई उसको ढूंढे नहीं मिलेगी कि चौपाई कैसे लगाई जाए। इसलिए सार, और जब सार ग्रहण करेंगे तो नारद जी चले जा रहे हैं हाथ में वीणा को लिए, और जैसे चले जा रहे हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन। जय हो, आवाज है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गौरी वृंदावन के हरिलाल। हमें भजन इतना ही आता है, इसलिए कलाकारों को बुला लिया। ये भजन सुनाएंगे, हम कथा सुनाएंगे। तो बोले महाराज जिस समय नारद जी चले जाए, चिंता मत करना, कथा 5 बजे विराम होगी। ये भी तो कहते जाए, पता चले धीरे धीरे उठ जाओ सबके सब, हम बैठे रह जाए। और हम बैठे न जाएंगे तो आरती में पैसा को चढ़ाएगा। बोलिए वृंदावन में हरिलाल। 50 रुपये चढ़ाएंगे, बहुत बड़ी बात है उरई नगर में। तो बोले महाराज एक बात है, नारद जी जिस समय चले जा रहे हैं तो बड़ा सुंदर स्थान देखा।
कथा हम 5 बजे विश्राम कर देंगे, क्योंकि आज आप लोग थके और हम भी थके। कल कहो तो 7 बजे तक चलेगी, 1 बजे से। अगर तुम लोगों में क्षमता रहेगी तो हम 7 बजे तक कहेंगे। और जैसे ही महाराज देखा और कहा कि बड़ा सुंदर स्थान दिखाई पड़ा, धन्यम वृंदावन यत्र भक्तिर्नृत्यति सर्वदा। भक्ति मैया इतनी सुंदर, भक्ति को कितना सुंदर माना गया है। एक बात है, भक्ति एक तो आती नहीं है, भक्ति आती नहीं है। तुम बुलाओगे भी तो भी नहीं आएगी, तुम मनाओगे भी तो भी नहीं आएगी। भक्ति तो हमेशा भगवान की कृपा से आती है। भक्ति अपने मन से आने वाली नहीं। जहाँ पर कृपा राम के होई, यदि भगवान की कृपा है तो भक्ति आती है। अच्छा ये बात है, भक्ति आती नहीं है, और यदि भक्ति आ गई तो फिर समझ लीजिए कि वह उसको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर अंश जीव बनासी चेतन सहज सुगरासी। भक्ति आने के ये संकेत होते हैं। जब भक्ति आएगी तो ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, और अगर इससे दोस्ती और इससे बैर, इस हाथ से जहर और इस हाथ से मलाई, तो समझ लीजिए दोनों हाथों में मलाई हो तो समझ लीजिए कि भक्ति आ गई। फला व्यक्ति के अंदर बहुत भक्ति है। और एक बात बताएं, भक्ति भी हमारी बैठे है। हम तो भाई देखो भक्ति ही कहेंगे। हमारे जो मास्टर साहब के यहाँ से विश्वकर्मा जी आंटी बैठी हैं, ये हमारे यहाँ जब रामायण पढ़ने जाती हैं तो हमें लगता है कि कोई ना पढ़े यही पढ़े। हमने जरा सा ऐसे इशारे में करताल पकड़ा दी, हमारा देखना वीडियो में इस राग और मार्ग से और ताल से वो करताल बजा रही थी और रावण पढ़ रही है, रावण भी चल रही है। तो इसको ही भक्ति कहा जाएगा। इसे भक्ति कहा जाता है कि हाथ का भी स्वर नहीं बिगड़ रहा है और मुंह का भी स्वर नहीं बिगड़ रहा है। जब एक हो जाता है तो भक्ति वो तो जन्म ले लेती है उसके भीतर। और जैसे ही महाराज देखा और देख करके महाराज घूमते घूमते वह वृंदावन पहुंच गए, और वृंदावन में जाकर के नारद जी में को आते जैसी ही भक्ति मैया की दृष्टि पड़ी, और जो भक्ति मैया ने संत श्रोमणी नारद जी को देखा तो अपने मुंह से एक उच्चारण करने लगी, आंखों में अश्रुपात बहने लगा। और जो नारद जी को देखा तो वेद व्यास जी उक्ति दे रहे हैं, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा, यानी ए संत श्रोमणी महात्मा एक क्षण के लिए, एक घंटे के लिए नहीं, ना एक पल के लिए, एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्यों? मैंने सुना है कि महात्मा की दृष्टि दुखिया के ऊपर पड़ जाए, किसी संत की दृष्टि दुखिया के ऊपर पड़ जाए तो उसका दुख दूर हो जाता है। संत दरस जो पातक तरहे। ए महाराज मैं कहती हूँ कि मेरे कहने से मेरे सामने खड़े हो जाओ, यदि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरा दुख ये दूर हो जाएगा। और जैसे ही कहा, क्यों बात क्या है, मचिंतामपि नाशया, मेरी चिंता यदि आपकी दृष्टि पड़ गई तो मेरी चिंता जन्म जन्मांतर युग युगांतर में जो पड़ी रही है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशया, दर्शने तव लोकश सर्वथा गहरं परम, मुझे परम धाम मिल जाएगा, परम प्रसन्नता मिल जाएगी यदि आप मेरे ऊपर दृष्टिपात कर देंगे। तब तो कहते हैं कि संत दरस जो पातक तरही, संतों की दृष्टि पड़ते ही और साधु महाराज नारद जी के चरणों में भक्ति दंडवत होकर के गिरने लगी। और जैसे ही नारद जी ने देखा, और नारद जी ने देखा महाराज देख करके कि यहाँ तो संसार में हर जीव दुख है, कितना दुख है इस देखते देखते होते। नारद जी ने पूछ दिया, ए देवी तुम कौन हो और इतनी दुखी कैसे हो, ये तुम्हारे पास तुम कहाँ से आया? यहाँ तो महाराज भक्ति का वृंदावन में नित्य नए नियम नृत्य करना होता है और आज तुम एक दुखी अवस्था में पड़ी हो।
सो भक्ति मैया ने कहा आम भक्ति ख्याता इमो मैं तनयो मतो अहम, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। ये दो मेरे पुत्र हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है।